सो मैग्नीफेरा इंडिका को देखेंगे तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जीनस हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो जीनस की जब बात कर लेते हैं तो जीनस के केस में यहाँ पे मैग्नीफेरा जो है इट इज़ अ जीनस, ठीक है। मैग्नीफेरा इज अ जीनस एंड स्पीशीज की यहाँ पे जो बात की गई है वो है इंडिका। सो जीनस इज मैग्नीफेरा बट स्पीशीज इज इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये क्या है, बाइनोमियल नेम है, इट इज अ बाइनोमियल नेम। तो मैग्नीफेरा का मतलब क्या हो गया, जीनस हो गया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इंडिका का मतलब क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज और वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो कुछ कुछ यूनिवर्सल रूल्स थे, ठीक है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब बात की गई है, इनके कुछ कुछ रूल्स हैं जिसे रेफर करना है और उस हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। तो तो सबसे पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट वी आर रेफरिंग टू इज बाइनोमियल बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन। नो, नाउ द रीजन, नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई लेटिन, व्हाई लेटिन लैंग्वेज। सो लेटिन इसलिए क्योंकि ये है डेड लैंग्वेज। तो डेड लैंग्वेज से हमें क्या लेना देना, डेड लैंग्वेज इसीलिए लिया गया क्योंकि ये अनचेंजिंग लैंग्वेज है, कांस्टेंट लैंग्वेज है। अगर ये चेंज नहीं हो सकती देन इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज टू यूज, ठीक है। डेड लैंग्वेज है पहले तो, चेंज नहीं होगी इसका मतलब, सो वी कैन यूज इट इन रेफरिंग द नेम्स टू बायोलॉजिकल नेम्स। तो इस हिसाब से लेटिन लैंग्वेज, वो भी जनरली है ना, कुछ कुछ ग्रीक में भी होते हैं बट ये याद रखना है कि जनरली लेटिन में होते हैं एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, देन वी कैन सी कि ये इटैलिक फॉन्ट है। व्हाट फॉन्ट इट इज फॉन्ट, इटैलिक्स फॉन्ट। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन दे आर रिटन इटैलिक से, तो ठीक है, दे आर लेटनाइज्ड और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से लेना देना कुछ नहीं है, वो जो भी है बस लेटनाइज हो जाता है, लेटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, या तो लेटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंगो इफ इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया देन इट वुड बी रिलेटिंग टू इट्स लैंग्वेज, नो, इट इज गोइंग टू बी लेटिनाइज्ड और इट इज गोइंग टू बी डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन। तो पहले ही कह दिया है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है किसी भी बायोलॉजिकल नेम में वो क्या होता है, जीनस होता है। सेकेंड कंपोनेंट किसे डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में जब हाथ से लिखे जाए तो दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड और दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट किया गया था तो इसलिए इटैलिक्स में प्रिंट किया, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा है देन आई शुड सेपरेटली अंडरलाइन इट। जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर ये कंटिन्यूसली वी में होता देन आई कुड हैव रिटन, देन आई कुड हैव अंडरलाइंड इट सेपरेट, ठीक है। मतलब मैग्नीफेरा के लिए अलग डैश होनी चाहिए और इंडिका के लिए अलग डैश होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट लेटिन ओरिजिन, ठीक है, लेटिन ओरिजिन को बताने के लिए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि जो जीनस होता है, ठीक है, जीनस जी, जी का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये एम कैपिटल है लेकिन ये आई कैपिटल नहीं है, क्योंकि आई क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और जीनस क्या है यहाँ पे, मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा है, तो मैग्नीफेरा का एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल, ठीक। तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो ये जो समझो कि जो कैरोलस लिनियस थे, कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने मैंगो का नामकरण इन्होंने ही किया था, ठीक है। साइंटिफिक वे में जो जो हम पढ़ रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका, वो उन्हीं ने दिया था। तो यहाँ पे कि नेम ऑफ ऑथर यहाँ पे मैंगो के लिए कौन हो गए, कैरोलस लिनियस हो गए। तो अगर हम साइंटिस्ट का नेम या फिर नेम ऑफ द ऑथर अगर हम लिखना चाहते हैं इन दी एब्रीविएटेड फॉर्म वी वुड राइट सच एज दिस। यहाँ पे लिनियस का हमने कुछ कुछ एब्रीविएशन ले लिया, जैसे लिनियस का एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट नेम, हमने सिर्फ ये पार्ट ले लिया, लेन ले लिया। और ये जो लेन लिखा हुआ है वो रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इटैलिसाइज फॉर्म, ये जब हम देखेंगे इट इज़ नॉट एन इटैलिसाइज फॉर्म, इट इज़ एन रोमन फॉर्म, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नेम और द नेम ऑफ द ऑथर फर्स्ट डिस्क्राइब दैट स्टफ इज गोइंग टू बी रिटन इन रोमन थिंग एंड रेस्ट जो भी साइंटिफिक नेम है वो तो इटैलिसाइज फॉर्म में ही रहेगा। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय
लिनेस। तो लिनेस ने सबसे पहली जो थी वो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन जो है वो लिनेस ने ही दिया था, ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही लंबा टॉपिक था। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।